हर श्वास में हो उनको तुम्हारा एहसास। प्यार में कौन कहे कौन छोटा है, कौन कहे कौन बड़ा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी समीक्षा कौन कर सकता है दुनिया में। प्यार अच्छा है तो भी अच्छा है, बुरा है तो भी अच्छा है। लंबी श्वास लेकर उनका नाम लेकर इस प्रकार फूंक देना, फिर देखना उनको तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पूरा तरीका बता रहा हूं, ये पूरा सात्विक है, ये पूरा वेदोक्त है, ये कंप्लीट शास्त्रोक्त है। वो पूरी विधि और परंपरा से आपको अवगत करा रहा हूं। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी में कोई दिक्कत हो, शादी मनचाही करनी हो या शादी में कोई अड़चन आ गई हो, समस्या कैसी भी हो, प्रेम में, रिलेशनशिप में, रिश्तों में, संबंधों में, बिटिया दामाद में दिक्कत है, बेटे बहू में दिक्कत है, खुद की लाइफ में दिक्कत है, कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी भी रिश्ते में तकलीफ है, क्यों, हम सब ठीक कर देंगे। यहां रिश्तों को संभाला जाता है, रिश्तों को ठीक किया जाता है, रिश्तों को बेहतर बनाया जाता है, जीवंत कर व्यवस्थित कर आपको मजबूत किया जाता है। भगवान शिव की कृपा से यहां हर संभव कार्य हो रहे हैं, हर संभव प्रयत्न व्यवस्थाएं आपके लिए अनुकूल कराई जा रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अनेकों, आप गिन नहीं सकते इतने लोग हैं। रोज हम आपको एक धन्यवाद सुनाते हैं, हमारे पास तो लाखों हैं। हम आपको इसलिए नहीं सुना पाते हर बात क्योंकि हमारे यहाँ हर काम गुप्त तरीके से किया जाता है, हम सार्वजनिक नहीं करते। हमारे यहाँ जो काम है वो अंतरंगता के हैं, वो काम होते हैं जो किसी को आप कह नहीं सकते। कोई चोरी नहीं है, कोई 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 अपराध नहीं है, लेकिन क्यों हर बात हर किसी को बताना। कुछ चीजें अपने लिए होती हैं। आप अपना धन तिजोरी में रखते हैं ना कि और बाहर दीवालों में लटका के रखते हैं। आप अपने घर की स्त्रियों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखते हैं ना कि बाहर खड़ा करते हैं। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिसको आप अपने लिए रखते हैं, वो निजी है आपकी व्यवस्था। ऐसे ही प्रेम बड़ी निजता का कार्य है। प्रेम में चाहिए क्या? एहसास ही तो चाहिए। आप जरा समझने की कोशिश करना कि भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम होता है तो भक्ति अनन्य हो जाती है। भगवान के प्रति जब हमारा आदर सम्मान अंदर बढ़ता है तो बाहर हमारी क्रियाओं में वैसा दिखाई पड़ने लगता है। परमात्मा वैसे ही आपके लिए काम करने लगता है। कोरोना काल के पहले जब हमारी आत्मदर्शन साधना होती थी, जिन लोगों ने किया उनको पता है, हमारी आत्मदर्शन साधना में अगर 50,000 लोग आए हैं तो 50,000 के 50,000 ठीक होके जाएंगे। उसमें कुछ लोगों का पर्चा नहीं बनेगा, कुछ थोड़े लोगों के लिए काम नहीं किया होगा, सबके सब ठीक होंगे। ये व्यवस्था थी। कोरोना काल हम लोगों ने आनंद से घर बैठकर सबको ठीक करने की कोशिश की, उसमें और बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यहां निजी स्वरूप में सबके जीवन को बड़ा बनाया जाता है, हर हाल में आपको जिताया जाता है। आज की जो यात्रा है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको एहसास नहीं कर पा रहा है, आपके प्यार को, आपके प्रेम को, आपके रिश्ते को महसूस नहीं कर पा रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं अलग थलग होता जा रहा है, कोई व्यक्ति आपका उतना आदर सम्मान नहीं कर पा रहा है, आपका एहसास, आपका आदर सम्मान, आपके प्रति भावात्मक रवैया, आपके प्रति केयर, आपका रखरखाव और आपका आदर सम्मान कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई व्यक्ति हर हाल में तुम्हारे साथ होकर के भी तुम्हारे साथ नहीं है या किसी भी तरह से नहीं है, ऐसी सिचुएशन में ये तरीका, ये ढंग बहुत काम आएगा। आपको करना क्या है? लंबी श्वास लेकर के फूंक मारनी है उनका नाम लेकर के। आपके अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, रिश्ता, रिलेशन, लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, तुम्हारा शादी, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुटुंब,
तुम्हारे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रिश्तों में तकलीफ है तो तत्काल ठीक करने की व्यवस्था बता रहा हूं। लंबी श्वास लेकर के ये शब्द बोल करके फूंक मार देना। अब देखो, करना ये है कि ये एक तकनीक है, एक व्यवस्था है, एक साधन है। आपको जो मैं काम बता रहा हूं ये करना एक बस तरीका मान लीजिए और कुछ नहीं। आपको 2 जोड़ा लौंग लेना है, 1 जोड़ा लौंग राइट में और 1 जोड़ा लौंग लेफ्ट में रख लेना है। ध्यान समझिएगा, 1 जोड़ा लौंग, 1 जोड़ा मतलब 2 लौंग, 2 लौंग इधर 2 लौंग उधर, सीधी सीधी समझो। हम साहित्यिक भाषा में जोड़ा बोलते हैं। जोड़ा मतलब 2 लोग, 1 जोड़ा इधर 1 जोड़ा इधर लौंग रख लीजिए। अब उसका जो फूल होगा वो अंदर की तरफ होना चाहिए। रखते समय आपको राइट साइड में हमेशा पुरुष तत्व होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा स्त्री तत्व होता है। तो स्त्री तत्व में ह्रीं बोलिएगा अपना नाम, मतलब जो स्त्रियां हैं वो स्त्री का नाम लेफ्ट में ह्रीं के साथ, और राइट में पुरुष तत्व के साथ क्लीं बोल करके अंदर रख लेना है। और ऊपर की ओर 90 डिग्री सर ऊपर करना है और खूब लंबी श्वास लेनी है। लंबी श्वास लेकर के अपने पार्टनर का नाम ओम क्लौंग बोलना है। का के ऊपर ओ की मात्रा और बिंदी, क्लौंग क्लौंग बोल करके अपने पार्टनर का नाम लेकर के लंबी श्वास खींचकर ऊपर फूंक देना है बस। और ये कम से कम 7 बार करना है। एक ही बार में काम हो जाएगा, नहीं हो तो 7 बार तक किया जा सकता अलग अलग दिनों में। केवल और केवल इसमें बुधवार छोड़कर बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से करना, लेकिन इसमें श्रद्धा ज्यादा चाहिए। इसमें जो जागृति है मंत्रों की, इसमें जो बीज मंत्रों की ताकत है वो तुम्हारे पास नहीं है। तुमने जगाया नहीं ना बच्चे, ये ताकत तुम्हारे गुरु जी के पास है। तो गुरु के प्रति आदर और सम्मान रखना, गुरु के प्रति वो निष्ठा रखना जैसे रखनी चाहिए, तभी काम होगा। इसीलिए कहता हूं गुरु आदेश की आवश्यकता है। गुरु आदेश होता है तो मंत्र काम करने लगते हैं। गुरु आदेश हो तो मंत्र जागृत हो जाते हैं। गुरु आदेश हो तो मंत्रों की शक्तियां अपने आप बढ़ने लगती हैं। तो वो तभी अनुकूल होगा जब आपका उस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा। जीतना अगर चाहते हो तो थोड़ा सा जागृत तो होना पड़ेगा बेटा। बस मन से करना, श्रद्धा और विश्वास से करना। इसमें संदेह नहीं कि तुम जीत जाओगे। जीतना चाहते हो ये भी मुझे पता है, वरना इतनी देर मेरी बात क्यों सुनते। बहुत धन्यवाद। तुम जीत जाओ और अच्छे बनो, ये मैं भी चाहता हूं। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। बस बांध लो इन सब चीजों, तुम जीत जाओगे। तुम अपना ख्याल रखो, सिर्फ मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हारे प्यार का, परिवार का, तुम्हारा साथ में पूरा ख्याल है। ओम नमः शिवाय।